अंजुमाना, जरा ऊपर से मेरे मोजे ले आओ बेटी। कसम से मेरे पाँव बहुत ठंडे हो रहे हैं। जी अभी लाती हूँ। हेलो जी, मैं ही हूँ, कहिए। मेहमत कहाँ है बेटी? शायद वो कंपनी में है। तुम्हारे बॉस ने मुझे एक ईमेल भेजी है, चेक करता हूँ अभी। जरा फोन देना मेरा। जी मेरी जान। आप तो फौरन काम पर लगे हमीद साहब। वाकई हमीद, ये तो ज्यादती है। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। जरा इसे देखो। जी जरूर। यहाँ आओ बेटी आओ, यहाँ आराम से बैठो। बहुत शुक्रिया जानेमन। लड़की को अपने मंगेतर के बारे में ना बताओ। इस लड़की का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अम्मी आहिस्ता बोले, कहीं वो सुन ना ले। मेरी बात को तुम लिख लो, 1 महीने में भाग जाएगी ये। ऐसी बात मत कही, गीबत की बिहात होती है। चुप रहे। तुम्हें क्या है लड़की, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। मैंने कह दिया खत्म तो बस खत्म। ये सिर्फ मॉडल के लिए तैयार किया गया एक इब्तिदाई खाका है। हमीद साहब ये इसलिए तफसील नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये है क्या। हॉस्पिटल से कॉल आई थी, कह रहे थे दवाएं रेडी हैं। मैं फौरन जा रहा हूँ लेने के लिए। किसी को कुछ चाहिए बताइए। नहीं बेटा शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है। मैं भी अब इजाजत चाहूंगी। बीमार की अयादत मुख्तसर होनी चाहिए। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। शुक्रिया शुक्रिया बेटी, खुश रहो। तुम कैसे जाओगी बेटी? टैक्सी से। ये तो हो ही नहीं सकता। उमर, ओह ये रहा। बेटी को जहाँ जाना हो छोड़ कर आओ। ठीक है बाबा। खुदा हाफिज। आने का शुक्रिया बेटी, खुदा हाफिज। ये लीजिए। उमर। आयजा, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। उमर, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हारे लिए जाना जरूरी है। माफ करना। जी जनाब। हाँ, मैं आपके कॉल का ही इंतजार कर रहा था। नहीं, अभी तक तुर्की में हूँ। उमर, क्या अब हम बात कर सकते हैं? गाड़ी में भी बात ना हो सकी। ठीक है, कहो सुन रहा हूँ मैं। आज सुबह मुझे मेहमत के साथ जाना पड़ा। ऐसा ये फितरी बात है। मेहमत तुम्हारा मंगेतर है। नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी को उलझाने वाला नहीं बनना चाहता हूँ। तुम नहीं उलझा रहे। मैंने तुम्हें बताया था, मैं मेहमत से अपने लिए अलग होना चाहती हूँ। शायद मुझे शुरू से ही उसे इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे साफ कह दिया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। आयजा, जिस हद तक मैं मेहमत को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, बल्कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। बस उसने मुझसे एक बात की है। अच्छा, क्या बात की है? जब तक तुम्हारे बाबा की तबीयत नहीं संभल जाती, हम किसी को नहीं बताएंगे। यानी तुम लोग अलग नहीं हुए? अलग हो चुके हैं और किसी को पता नहीं चलेगा फिलहाल। आयजा, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत अहमियत रखती है और तुम उनकी नजर में मेरे कजन की मंगेतर हो। जानती हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा अभी हॉस्पिटल। मेरे लिए यही आम है कि मेरे बाबा ठीक हो जाए। तो फिर? मालूम नहीं आयजा, नहीं मालूम।
प्लीज मुझे कुछ वक्त दो तुम। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता। काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए भुला पाता। तो फिर मत भुलाओ मुझे, ऐसे मत छोड़ो मुझे। आयजा अब हमें जाना होगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। क्या इस मामले का इख्तिताम करोगे? माफ करना, किस मामले का इख्तिताम? यूं अचानक मेरे सामने आ जाने वाले मामले तुम का। फजूल बातें करना बंद करो, मैं भी ये हरकत बंद कर देता हूँ। मैं हालात के मुताबिक बर्ताव कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो खुशी होगी। तुम्हारा ये अंदाज बहुत फजूल है, जानती हो ना। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। कल तक तो हम मैसेजेस कर रहे थे, आज तुम्हारे लिए औजान साहब बन गया। जुमाना, ऐसा मत करो। असल में आप मत करें। मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैं इस घर के बेटे के साथ। तो तुम ऐसा समझ लो कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। मैं नहीं समझ सकती। खुदारा, नीचे मेरा इंतजार हो रहा है। आयशा मेरी जान, कितनी देर कर दी आने में, कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी ये सब किस लिए? मैं तो सोच रही थी महीना कैसे गुजरेगा और आपने पूरी मेज सजा ली। ये क्या तरीका है? चलो चलो, जाके अच्छे से कपड़े पहन लो, जरा चेहरे पे मेकअप भी कर लेना। घर में मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मेहमत को मैंने खाने पर बुलाया है। अम्मी आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे बुलाया? बेटा, तुम इस वक्त गुलशा यलमास के सामने हो। मैंने सब कुछ समझ लिया है। तुम दोनों के दरमियान कुछ फासला आ गया है, इसीलिए मैंने मेहमत को बुलाया। आज रात हम सब ठीक कर लेंगे। वाकई कभी कभी आप बहुत अजीब हो जाती हैं अम्मी। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ। अम्मी बेवकूफ मत बनो। तुम्हें इतना ज्यादा चाहने वाला कोई और शौहर मिल ही नहीं मैं सकता। उसे पसंद नहीं करती हूँ। मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती। आप समझ क्यों नहीं यही रही? तो नहीं समझ पा रही। सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी, फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। क्यों आयशा? देखा, तुम जवाब नहीं दे रही। कोई और बीच में आ गया है ना? ये घड़ी किसकी है तुम्हारे पास? बताओ मुझे, किसकी है? अम्मी ये घड़ी कहाँ से मिली आपको? तुमसे मैंने पूछा ये घड़ी किसकी है? ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तो आप मेरे कमरे में चीजें टटोल रही हैं। लाइन दे छोड़ो, मुझे। छोड़ो इसे। अम्मी मैंने कहा घड़ी मुझे दे। खुद को सुधारना होगा तुम्हें, हर कीमत पर। सफिया आपा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ सुनो जुमाना, तुम जरा फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में देखो, ब्रोकली बची है क्या? डॉक्टर ने हामिद साहब के लिए परहेजी खानों की फहरिस्त दी है। खाने के साथ उसे भी उबाल कर दूंगी। अच्छा आपा, लेकिन यहाँ तो ब्रोकली नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बाजार जाकर ब्रोकली ले आती हूँ। अरे नहीं, आप अपना काम करें, मैं जाकर ले आती हूँ। ये तो अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुमाना, जल्दी से जाकर ले आओ। जाओ। आयशा, हाँ? तुम ठीक हो? मेहमत, माजरत चाहती हूँ, मुझे ताज़ा हवा की जरूरत है। आयशा बेटा, कहाँ जा रही हो? इन दिनों बहुत बौखलाई हुई सी है ये। सब इस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं।
सिर्फ काम की वजह से नहीं, मैंने भी गलत वक्त पर प्रपोज किया था उसे। खुद को कसूरवार ना ठहराओ। आयजा को हमेशा से शादी से डर लगता था, अपने पापा जान की वजह से। बदकिस्मती से हमारी शादी खुशगवार नहीं रही। चलो बैठते हैं। चलो आ जाओ, खाने के साथ साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे। नहीं, मेरा दिल इस वक्त मुतमईन नहीं है, मुझे आयजा को देखना चाहिए जाकर। अस्सलाम वालेकुम। नाजली, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं अपनी बहन से भी नहीं मिल सकती हूँ क्या? और अब जब आ ही गई हूँ तो हमीद अंकल से भी मिलकर जाऊंगी मैं। बेटा मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? होश में तो हो ना तुम? क्या तुम हमीद साहब से मुलाकात करोगी? वो इतने बड़े आदमी है, ये मुनासिब है कि तुम उनसे जाके बात करो? तुम नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। जरा इधर आना मेरे पास। मेरी बात सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही इंतजार करना मेरा। मैं बात सुन के आ रही हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम मुज़ान साहब। वालेकुम सलाम। माफ करना, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम नाजली है, जुमाना की छोटी बहन। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया हुआ है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। आयजा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। कहाँ हो तुम? नहीं जानती हूँ, बस चली जा रही हूँ। तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, भेजती हूँ। वेटर से पूछा किसी ने? जी सर, हर जगह देख लिया लेकिन वो लिफाफा कहीं नहीं मिला। जिस फ्लोर पर मैं तैयार हो रहा था, अगर वहाँ कैमरे थे तो उसे चेक कर लो। सर वहाँ कोई कैमरा नहीं, लेकिन हमारे आदमी देख रहे हैं, आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सफिया, ये क्या है? इंसान के खाने की चीज है क्या? आपके नाश्ते के लिए तैयार किया है, परहेज की फहरिस्त में यही लिखा था। सफिया, मैं भूखा हूँ, भूखा। 2 दिन से अस्पताल में भूखा रखा गया हूँ। सेहत बरकरार रखने के लिए कुछ ढंग का खाना लेकर आओ। मगर ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। मैं अपनी सेहत का तुम सबसे कहीं ज्यादा ख्याल रखता हूँ सफिया। कुछ अच्छा लाओ। सफिया, तुम थोड़ा थोड़ा कुछ तैयार करो, नमक मत डालना फिर भी। ठीक है, मैं समझ गई। क्या मैं इतने बड़े इदारे को ये जानवरों का चारा खाकर संभालूंगा नायला? उफ हमीद, आप अभी एक दिन पूरा होने से पहले ही फिर से अपनी पुरानी हालत में वापस आ गए हैं ना मेरी जान। काम इंतजार नहीं करता। सुबह कह रहे थे सेहत खानदान हर चीज से पहले है। वो कंपनी तो इस खानदान की बुनियाद है। पहले ही 2 दिन से सब कुछ बिखरा हुआ है। उफ हमीद जान। मेहमत ने क्या किया खुदा ही जानता है। महकमा मालिया से इंस्पेक्टर आया हुआ है। मैं बिल्कुल तना हूं नायला, मुझे मजबूत रहना है। मैं बीमारी का बहाना नहीं बना सकता। मेरी जान, अगर आपको कंपनी करते हुए एक और दिल का दौरा पड़ गया तो क्या वो ठीक होगा? अगर मैं उमर को राजी कर लेता तो शायद कुछ दिन और आराम कर लेता, लेकिन ना हो सका।
उमर तो यहाँ पे है इसलिए कि आप आराम कर सके बाबा जान। बेटा, जब आप हॉस्पिटल में थे तो क्या कहा था मैंने? जब तक आप खुद न कहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा था तुमने, मगर उसके बाद? बाबा जान, वो बात हम तब करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ सेहतियाब होने पर तवज्जो दें। मैं सुबह जाऊंगा और सारा काम संभाल लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा, अब मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा। दोस्तों से वादा किया था, उनसे भी मुलाकात करनी है। ठीक है बेटा। ठीक है मेरी जान। जाओ और खुश रहो। वैसे भी तुम काफी दिनों से मेरे साथ हो। ठीक है, आकर मिलता हूँ। ठीक है बेटा। ये लीजिए। ये कॉफी बहुत जबरदस्त है। अच्छी तरह से पिसी हुई और बुनी हुई कॉफी बेहतरीन होती है। मेरे ख्याल से तुम्हारा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, उम्मीद है। जाहिर है अगर खोल सके तो। और हाँ, हम तो सिर्फ मेरी बातें कर रहे हैं। तुम क्या करती हो? मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। सच कहूँ तो इस काम में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वाह, इतनी खुद एतमादी मुझे पसंद आई। मुझे जान लोगे तो और पसंद करोगे। यानी तुम्हारे लिए जो मुमकिन हुआ मैं करूंगी। इस रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, सब मैं कर लूंगी। और ये मेरा कार्ड है। जगह का बंदोबस्त हो जाए फिर सब होगा। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम दोबारा मिलेंगे। मुझे भी लगता है हमें दोबारा मिलना चाहिए। नाज़ली, देखो बेटा, तुम कहाँ रह गई थी जुमाना? अरे सफियापा, मैंने सारी मार्केट देख ली लेकिन कहीं ब्रोकली नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मिली। देखो तो सही जरा कौन आया है। कौन आया है? नाज़ली, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? उफ यार, ये कैसा इस्तकबाल है? ऐसे कौन वेलकम करता है? लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं उससे मिलने आई थी। तुमने तो मदद करने से मना कर दिया था तो मैं खुद ही चली आई यहाँ। नाज़ली, तुम पागल हो क्या? मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती हो? मेरी जान, फिक्र मत करो। हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। सच कहूँ तो वो मेरा फैन हो गया है। और उसने जो मेरे लिए कॉफी बनाई है ना, उफ, उसके हाथ का जायका ही लाजवाब है। ओजान, ओजान साहब ने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई? हेलो। हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं नाज़ली साहिबा। आखिर आप हैं कहाँ पर? ये किस किस्म का इंतजाम है आपका? मैं 15 मिनट में पहुंचती हूँ आपके पास। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी आपको। मैं आती हूँ, फिर बात करते हैं। मेरा एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। जाओ नाज़ली, चली जाओ। उज़ान को मेरा सलाम कहना। मैं फोन करूंगी उसे। वो उसके रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब मेरी जिम्मेदारी, उससे वादा किया मैंने। सिर्फ ओजान कहती है सफियापा। देखे ना, यहाँ आई और ओजान साहब से गुल मिल भी गई। तुम इतना हैरान क्यों हो जुमाना? वो नाज़ली है, लड़के के बिल्कुल पास चिपक कर बैठ गई थी। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो मुझे। आयशा, बस करो। जब से आई हो माफी मांगे जा रही हो। मैं समझ गया हूँ। नजर आ रहा है मुझे तुम बहुत परेशान हो। सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था उमर, और अम्मी ने जो मेरे साथ किया वो बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं। मगर अब मुझे थोड़ी बेहतर लग रही हो तुम। हालांकि चेहरा कुछ और कह रहा है तुम्हारा। हाँ, देखो अब ठीक हो गया ना? उमर, मैं और मेहमत वाकई अलग हो चुके हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए। आयशा प्लीज, इस वक्त हम ये बात ना करें तो प्लीज। लेकिन तुम मुझ पे यकीन तो करते हो ना?
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आयजा, हम एक दूसरे को नहीं खो रहे, लेकिन हालात के बिना पर हमें वक्त चाहिए होगा थोड़ा। ठीक कह रहे हो। आयजा को कॉल करो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। जंक यार, चलो कोई अच्छी सी खबर सुनाओ मुझे जल्दी से। एक इन्वेस्टर मिला है भाई, बंदा बहुत पक्का है। कल तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। वाह, कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। मैं फोन बंद करता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेहमत से, अम्मी से, हर चीज से दूर हूँ मैं। अम्मी से क्या मसला हुआ? उन्होंने कमरे की तलाशी ली और तुम्हारी घड़ी मिल गई। पूछा ये किसने दी है? फिर तुमने क्या कहा? तुम्हारा जिक्र नहीं किया, लेकिन वो समझ गई कि कुछ है, और फिर मुझसे पूछे बगैर मेहमत को खाने पर बुला लिया उन्होंने। इतनी सारी आफतें एक साथ टूट पड़ी तुम पर। अम्मी शुरू से ऐसी ही हैं। मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं। मेरी ख्वाहिशात की कभी भी परवाह नहीं की उन्होंने। और तुम्हारे बाबा? बाबा को पिछले साल खो दिया हमने। बहुत अफसोस हुआ मुझे। माजरत चाहता हूँ तुमसे। मेरा मतलब तुम्हें दुख देना नहीं था। कोई बात नहीं। मेरे बाबा बहुत मुख्तलिफ थे। हम बहुत करीब थे। अगर वो जिंदा होते तो आज ऐसा ना होता। जी कहिए। एक मिनट। अरे उजान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? कोई देख लेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में? ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दे यहाँ से। हमें कोई नहीं देखेगा और बात किए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्लीज मुझे जाने दे। हरगिज़ नहीं। वाकई में मैं जाना चाहती हूँ। ऐसा है? ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। जवाब दो मुझे।
अब मुझे चलना चाहिए। फोन भी बंद हो गया है मेरा। अगर अम्मी का राब्ता ना हो पाया तो वो पागल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर। एक्सक्यूज मी, बिल ले आएगा प्लीज। उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ।